हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.1। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हम लोग को असमीका को हल करना है। असमीका हल करना है तो असमीक पहले हम समझेंगे असमीका क्या होता है। तो जब भी कोई समीकरण दिया हो और उसमें बराबर के जगह अगर ये चिन्ह लगा हो, बड़े का या छोटे का चिन्ह लगा हो, या बड़ा या बराबर का चिन्ह लगा हो, या छोटा या बराबर का चिन्ह लगा हो, तो इस तरह का जो समीकरण होता है उसको हम कहते हैं असमीका। जैसे मान लेते हैं कोई समीकरण दिया है 3x+5 बराबर 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा रैखिक समीकरण। इसमें x का घात 1 है तो ये हो गया रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन अगर यहाँ लिखा हो 3x+5 बड़ा है तो उस केस में अब यहाँ बराबर की जगह हम लोगों ने ये बड़े का सिंबल लगा दिया, ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दिया है। तो ये अब हो जाएगा हम लोग का असमीका। ये असमीका कहलाएगा। और इसका जो घात है 1 है, तो इस तरह का जो असमीका होगा उसको हम कहेंगे रैखिक असमीका। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है कि हल लिखा है कि हल कीजिए 24x छोटा है 100 से जब x एक प्राकृत संख्या है और x एक पूर्णांक है। तो पहले हम लिख लेंगे 24x इज लेस देन 100, एक से छोटा है। अब हमको अगर x का मान निकालना हो तो 24 से अगर ले जाए हम दाएं साइड तो ये हो जाएगा 100/24। तो इसलिए अगर हमको यहाँ x के बगल में 24 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 24 से भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में 24 से भाग देने पे तो जगह हम लोग का 24x/24 बराबर सॉरी लेस देन 100/24। 24 कट गया। इसको अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 छक्के 24 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। हमारा निकल गया x छोटा है 25/6 से। तो अगर हम इसको भाग देते हैं तो 6 चौके 24 यानी कि 4 से ज्यादा आएगा, 4 दशमलव कुछ आएगा इसका मान। तो सबसे पहले इसमें दिया है, पहले में लिखा है कि x एक प्राकृत संख्या है। हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या होता है वो स्टार्ट शुरू होता है 1 2 1 से स्टार्ट होता है और अंत तक जाता है। इसमें लिखा है कि जो x का मान है वो 4 दशमलव जो भी मान दिए 4.1 या 2 है उससे कम है। तो जब 4 दशमलव से 1 कम होगा यानी कि x का मान कितने तक आएगा, 4 तक आएगा, तो पहले का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। इसके बाद दूसरा में दिया है कि x एक पूर्णांक। तो पूर्णांक जो होता है उसमें ऋणात्मक और धनात्मक सब आते हैं। और जब हम x का मान लिखेंगे तो x का मान इसमें दिया हुआ है कि 4 से 4 दशमलव, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, अगर हम भिन्न में लिखेंगे 6 25 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24 सही 1/6। यानी कि 4 सही 1/6 से इसका मान कम होगा। तो इसमें माइनस में भी आएगा और प्लस में भी आएगा। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ डॉट डॉट लगा देंगे और हो गया -3 फिर -2 -1 0 1 2 3 4 तक जाएगा। यहाँ तक 4 तक होगा, लेकिन इधर बाएं साइड में यहाँ जब डॉट डॉट लगाया मतलब ये -3 है, उसके बाद ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 में दिया है हल कीजिए -12x बड़ा है 30 से। -12x बड़ा है 30 से। इसमें x का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों हम -12 से भाग देंगे। दोनों पक्षों में -12 से भाग देने पर -12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का -12x/-12। और ये भी हमको याद रखना है कि जब किसी भी असमीका में कोई भी असमीका दिया है उसमें अगर माइनस से हम गुणा कर देते हैं
या भाग करते हैं तो जो असमीका होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर बड़ा है तो हो जाएगा छोटा, ठीक है, और अगर छोटा होगा तो ये हो जाएगा बड़े का चिन्ह। तो जब इसे हम -12 से भाग देंगे तो भाग देने पर अब इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ बड़े का चिन्ह है तो हो जाएगा छोटा, और हो जाएगा 30/-12। ये दोनों कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स छोटा होगा। इसको काटते हैं अगर 6 से, 6 दूनी 12 और 6 × 5 = 30। ये हो गया -5/2। तो -5/2 मतलब हो जाएगा माइनस का 2.5, यानी कि जो एक्स होगा -2.5 से छोटा होगा। तो सबसे पहले लिखा है पहले वाले क्वेश्चन में कि एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या है उसका जो मान शुरू होता है, जो अंक शुरू होता है, एक से शुरू होता है, 1 2 3 से लेकर के अनंत तक। लेकिन यहाँ लिखा है जो एक्स है वो -5/2 से छोटा है, यानी कि माइनस में हो जा रहा है। तो पहले क्या आंसर में क्या होगा कि इसमें कोई प्राकृत संख्या होगी नहीं, ये तो ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। तो पहले का आंसर हो जाएगा कोई प्राकृत संख्या नहीं है, कोई प्राकृत संख्या नहीं है। उसके बाद है दूसरा। दूसरा में लिखा है एक से एक पूर्णांक है। तो जब इसे पूर्णांक दिया है तो पूर्णांक जब भी लिखेंगे इसमें लिखा है कि एक्स छोटा है -5/2 से, यानी कि -2.5 से छोटा है। तो -2.5 से कम वाला हो जाएगा -3 -4 -5। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, यहाँ लगा देंगे डॉट डॉट, यहाँ हो गया -6 -5 -4 और -3। इसका लास्ट होगा। और इधर बाएं साइड में हम जाएंगे -∞ तक। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि हल कीजिए 5x - 3 छोटा है 7 से जब एक से एक पूर्णांक है और एक से एक वास्तविक संख्या है। 5x - 3 इज लेस देन 7, 7 से छोटा है। तो सबसे पहले अगर हमको हल करना हो तो हम -3 को हटाएंगे। तो -3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 3 जोड़ देंगे दोनों साइड में। लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर। तो मैं 3 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर -3 को ले आते हैं दाएं साइड, जो हम समीकरण हल करते हैं उसके अनुसार अगर -3 को जाएंगे दाएं साइड तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसलिए हम दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 5x - 3, इसमें 3 जोड़ दिए, और यहाँ अगर छोटा है 7 + 3 से, इसमें 3 से 3 कट गया तो हो गया 5x। 5 जो x है ये छोटा होगा 10 से। और फिर से हम क्या करेंगे, एक समान निकालना है तो दोनों पक्षों को 5 से भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर ये जो हम लोग का 5x/5 छोटा है, इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कट गया एक बार में, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि एक छोटा होगा 2 से। तो सबसे पहले इसमें दिया कि एक से एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक जो होता है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं, और जो इसका मान है वो 2 से कम है। तो पूर्णांक में हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे -3। पहले हम डॉट डॉट लगाएंगे इसमें, ये हो गया 3 डॉट। उसके बाद -3 -2 -1 0 और 1। क्योंकि इसमें लिखा है कि जो x है वो 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा में सबसे पहला 1 आएगा, फिर 0 -1 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। दूसरे में दिया है कि x एक वास्तविक संख्या है। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का -∞ से 2। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि हल कीजिए 3x + 8 बड़ा है 2 से जब x एक पूर्णांक है और x एक वास्तविक संख्या है। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2।
सबसे पहले इसमें हम को +8 को हटाना है। तो उसके लिए दोनों पक्षों में हम -8 क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 घटाने पर, 8 घटाने पर तो ये हो जाएगा हम लोग का 3x +8 -8 बड़ा होगा 2 -8 से। 8 में से 8 घटाएंगे 0, तो बच गया 3x बड़ा है, घटाएंगे बचेगा हम लोग का -6। अब हमको फिर से इसमें एक का मान निकालने के लिए 3 को हटाना पड़ेगा। तो हम दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ जब हम 3 से भाग देंगे तब यहाँ 3 से 3 कटेगा, इसलिए हम दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे। दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर क्या हो जाएगा हम लोग का 3x/3 बड़ा है -6/3 से। 3 से 3 कट गया, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो x बड़ा है -2 से। ये हो गया इसका आंसर। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि पहले में x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं। तो इसमें x का मान जो दिया है वो -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़े में पहला हो जाएगा हम लोग का -1, उसके बाद 0, 1, 2, 3, ये होगा अनंत। फिर दूसरा दिया है कि x एक वास्तविक संख्या है। जब वास्तविक संख्या में जो होगा -1 से लेकर के इसमें अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो जो भी मान जब इसको अंतराल में लिखेंगे तो हो जाएगा -2 से लेकर के इंफिनिटी। जब यहाँ लिखते हैं -2 से लेकर इंफिनिटी के बीच, और ये जो ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह का, मतलब ये ओपन इंटरवल खुला अंतराल है। तो खुला अंतराल में जो मान होगा वो -2 और अनंत के बीच का होगा। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 4x+3 छोटा है 6x+7 से। 4x+3 इज लेस देन 6x+7। तो हम लोग क्या करते हैं, बाएं पक्ष में हम क्या करते हैं, सब जितने भी अंक हैं उसको हटाते हैं और एक समान निकालते हैं। तो यहाँ प्लस का 3 है, तो 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में 3 घटा देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, तो 3 घटाएंगे, ये हो जाएगा 4x+3 -3 स्मॉलर देन 6x+7 -3। ये +3 कट गया, तो बच गया हम लोग का 4x छोटा है, 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो हो जाएगा 6x+4। अब इसके बाद यहाँ हम लोग का बायां पक्ष में 6x है, तो इस 6x को भी हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से हम 6x हटा देंगे। दोनों पक्षों में 6x घटाने पर, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 4x -6x छोटा है, हो जाएगा 6x फिर -6x+4। तो घटाएंगे हम लोग का हो जाएगा -2x छोटा होगा, ये प्लस का 6x और माइनस का 6x कट गया, तो बच गया 4। अब बताया था मैंने कि जब भी हम लोग किसी भी अंक जो जिसमें माइनस लगा हो अगर भाग देते हैं, तो जो असमीका होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसमें x का मान निकालना है, तो हम -2 से दोनों पक्षों में भाग देंगे। -2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर यहाँ पर हो जाएगा -2x बटे -2
अब यहाँ छोटा का चिन्ह है तो ये हो जाएगा बड़ा, और हो जाएगा 4/-2। तो -2 और -2 कट गया, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का x बड़ा है -2 से। और इस हमको वास्तविक संख्या के हल करना है, तो जब x का मान -2 से बड़ा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का -2 से लेकर के इन्फिनिटी, अनंत तक। क्वेश्चन 6 में लिखा है 3x-7 इज ग्रेटर देन 5x-1। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हो बायां पक्ष में यहाँ -7 लिखा हुआ है, यहाँ -7 है, तो हमको -7 को हटाना है, तो दोनों पक्षों में पहले हम 7 जोड़ेंगे। तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर 7 जोड़ने पर तो हो जाएगा हम लोग का 3x-7 +7, और ये बड़े का हो गया चिन्ह, 5x-1 और प्लस का 7। तो इसके बाद यहाँ -7 + 7 कट गया, यहाँ बच गया 3x, फिर बड़ा है, यहाँ लिखेंगे 5x, 7 में से घटाएंगे बचेगा 6। ठीक है, अब हमको इसमें x का मान निकालना है, तो यहाँ तो 3x है, यहाँ 5x है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दाएं पक्ष से पहले 5x को हटाएंगे और दोनों पक्षों में हम 5x घटा देंगे। तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में 5x घटाने पर हो जाएगा 3x माइनस का 5x बड़ा है 5x-5x प्लस 6 से, तो 3x-5x हो जाएगा माइनस का 2x बड़ा है 5x और 5x कट गया, बच गया हम लोग का 6। अब हम दोनों पक्षों में -2 से भाग देंगे, दोनों पक्षों में -2 से भाग देने पर तो -2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का -2x/-2। और जब किसी भी असमीका में माइनस से भाग दे या गुणा करे तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ बड़ा का चिन्ह है तो ये हो जाएगा छोटा, हो जाएगा 6/--2। 2 से 6 कट गया 3 बार में, 2 से 2 कट गया, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो एक छोटा होगा -3 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इंटरवल में लिखेंगे अंतराल में, ये होगा ओपन इंटरवल में -∞ से लेकर के -3। क्वेश्चन 7 में लिखा है 3 गुणे ब्रैकेट में x-1 छोटा या बराबर है, ठीक है, स्मॉलर और ग्रेट और इक्वल टू 2 गुणे x-3। तो सबसे पहले इसे हम ब्रैकेट हटाएंगे, 3 से 1 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3x-3 छोटा या बराबर है, 2 से गुणा करेंगे 2x-6 के। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ बायां पक्ष में -3 है, तो -3 हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर हो जाएगा 3x-3 +3 छोटा या बराबर है, यहाँ हो जाएगा 2x-6 और प्लस का 3। यहाँ पे -3 और +3 कट गया, बच गया हम लोग का 3x छोटा या बराबर है, यहाँ हो गया 2x -6 + 3 होगा -3। अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमको जो दाएं पक्ष में 2x है उसको हटाना पड़ेगा। तो अगर हम साइड चेंज करते हैं, मान लेते हैं अगर यहाँ बराबर चिन्ह होता है, साइड चेंज करते हैं तो 2x अगर जाते हैं हम बाएं साइड तो माइनस हो जाता है, तभी तो 2x हटता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 2x को घटा देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 2x घटाने पर तो 3x-2 छोटा या बराबर है, और यहाँ 2x है, और यहाँ हो जाएगा 2x-2x-3। तो 3x में से 2x घटाएंगे बचेगा x छोटा या बराबर होगा
2x में से 2x घटाएंगे 0, -3। यानी कि जो x है वो -3 के बराबर है और -3 से छोटा है। तो -3 से छोटा में हो जाएगा हम लोग का -∞। और जब भी ये सिंबल दिया है, अगर चिन्ह में दिया है ऐसे, तो ये होगा हम लोग का छोटा वाला ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। और जब छोटा या बराबर का चिन्ह दे दो, इस बराबर चिन्ह दिया हो तो हमेशा होता है क्लोज इंटरवल, यानी कि बड़े वाला ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसका जो मान है -3 से छोटा है और कहाँ तक है, -3 तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -∞ से लेकर के -3। और यहाँ हम लगाएंगे बड़ा वाला ब्रैकेट, ये हमारा आंसर। उस समय 8 में लिखा है 3 × 2 - 2 - 6 बड़ा या बराबर है 2 × 1 - 6 से। इसमें ब्रैकेट हटाएंगे, 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 से -1 में -3x बड़ा या बराबर है। फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 हो गया, 2 से -1 में गुणा करेंगे माइनस का 2x। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बाएं साइड में 6 दिया है तो प्लस का 6 है, तो 6 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम साइड चेंज करें 6 को ले जाए दाएं साइड तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर 6 को हटाना है तो होगा तो हमको 6 घटाएंगे, तो दोनों पक्षों में 6 घटा देंगे, यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों में 6 घटाने पर 6 - 6 हमें 6 घट गया, फिर -3x बड़ा या बराबर है 2 - 6 - 2x। यहाँ 6 से 6 कट गया, बच गया हम लोग का -3x बड़ा या बराबर होगा 6 2 हो गया, -6 और प्लस का 2 है तो बचेगा -4 और हो गया माइनस का 2x। अब यहाँ पे हमको अगर x का मान निकालना होगा तो हमको -2x को ले आएंगे हम लोग दाएं साइड। तो जब दाएं साइड ले जाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 2x को जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में 2x जोड़ने पर -3x प्लस 2x बड़ा या बराबर है, हो जाएगा -4 -2x प्लस 2x। तो माइनस का 2x और प्लस का 2x दोनों कट गया, -3x प्लस 2x हो जाएगा माइनस का x बड़ा या बराबर होगा -4 के। और यहाँ -2x और प्लस का 2x कट गया। अब यहाँ x तो माइनस में है, तो x माइनस में दिया है तो माइनस हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में -1 से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में -1 से भाग देने पर हो जाएगा -1/-1। और जब माइनस से भाग देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, बड़े का चिन्ह हो जाएगा छोटा, हो जाएगा छोटा या बराबर है -4/-1 से। तो माइनस माइनस हो गया, दोनों में प्लस, तो हो जाएगा हम लोग का x छोटा या बराबर है 4 के। तो 4 से कम में ये जाएगा, वास्तविक संख्या है तो अनंत तक जाएगा, -∞ तक। और कहाँ तक रहेगा, 4 तक रहेगा। तो जब हम इसको लिखेंगे अंतराल में तो -∞ हो गया। और यहाँ जो चिन्ह बना है ये छोटा या बराबर का चिन्ह बना है, तो जब भी ये चिन्ह दिया रहेगा तो उसमें हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि x+x/2 + x/3 छोटा है 11 से। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें तीनों कैल्शियम निकालेंगे, इसके नीचे एक छिपा है, तो अगर हम इस कैल्शियम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो गया हम लोग का 6। तो हम इसमें प्लस कैल्शियम निकाल लिए 6। अब इसके नीचे एक छिपा है, तो 1 से 6 में भाग देंगे 6 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 6x। फिर प्लस 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार तो ये हो जाएगा 3x। फिर इस 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार तो ये हो जाएगा 2x छोटा है 11 से। उसको जोड़ देते हैं, 6 3 9 और 2 11, तो 11x/6 छोटा होगा 11 से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 6 को हटाएंगे। तो 6 हटाने के लिए यहाँ तो भाग दिया गया, तो हटेगा कब, जब इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे।
तो दोनों पक्षों में 6 से गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पे 11x/6 गुणे 6 छोटा है 11 गुणे 6 से, तो 6 से 6 कट गया, यहाँ बच गया हम लोग का 11x छोटा होगा 66 से। अब x का मान निकालना है तो 11x है, लेकिन अगर हम 11 को ले आए अगर दाएं साइड तो ये तो बटन चला जाएगा, भाग हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 11 से भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में 11 से भाग देने, भाग देंगे तो हो जाएगा 11x/11 छोटा है 66/11 से। 11 से कट गया 6 बार में, और 11 से कट गया 1 बार में, यानी कि x छोटा होगा 6 से, x इज लेस देन 6। तो जब x इसमें 6 से कम है तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का -∞ से लेकर के। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि x/3 बड़ा है x/2 + x। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को, इसमें जो x/2 है, ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं। तो अगर इसको हम बाएं साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -1/2 को हम लोग हटा देंगे। दोनों पक्षों में x/2 घटाने पर, x/2 घटाने पर ये हो गया हम लोग का x/3, फिर माइनस x/2 बड़ा है x/2 माइनस x/2 + 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, जो हो गया 2x, तीन से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा -3x। x/2 और x/2 दोनों कट गया, यहाँ बच गया हम लोग का 1, तो ग्रेटर देन 1। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -x/6 इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ -x/6 है, अगर हम 6 को ले जाए दाएं साइड तो 1 में गुणा हो जाएगा 6 से। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर -x/6 गुणे 6 बड़ा होगा 1 गुणे 6 से, तो 6 से 6 कट गया, यहाँ हो गया -x इज ग्रेटर देन 6। अब यहाँ तो माइनस दिया हुआ है, तो अगर दोनों पक्षों में -1 से भाग देंगे तो ये बड़े के जिन हो जाएगा छोटा, तो हो जाएगा हम लोग का x इज लेस देन -6, यानी कि x समान माइनस से कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा -∞ से 6 तक, और ये भी -6 तक ओपन इंटरवल में। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है कि 3 गुणे ब्रैकेट x-2/5 छोटा या बराबर है 5 गुणे 2 -x/3 के। तो सबसे पहले हम ऊपर में ब्रैकेट हटाएंगे, 3 से x गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6 -6/5 छोटा या बराबर होगा 5 दूनी 10 -5x/3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से गुणा कर देंगे, अब इसको डायरेक्ट हम हल करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, और 5 से गुणा कर देंगे इस 5 से, तभी हो जाएगा हम लोग का 3 तरीके 9x, फिर 3 से 6 गुणा करेंगे, 3 छक्के 18 छोटा या बराबर होगा, फिर 5 से गुणा करेंगे 10 पचे 50 -25x। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, -25 को ले जाते हैं बाएं साइड, तो प्लस का 25 हो जाएगा, तो 9x + 25x -18 लेस देन और इक्वल टू 50। तो 9x और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34x -18 छोटा या बराबर है 50 से। और इसके बाद -18 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो प्लस का 18 हो जाएगा, तो 34x छोटा या
बराबर होगा 50 + 18 के। तो 34x छोटा या बराबर है 68। 34 हो जाएगा दाएं साइड तो भाग हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 68/34। तो x छोटा या बराबर है 68/34 से। 34 68 कट गया 2 बार में। हमारा आंसर हो गया x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि एक समान 2 के बराबर है और 2 से कम है। जब ये चिन्ह दिया रहता है बराबर का मतलब क्लोज इंटरवल, एक तरफ से बंद हो गया यानी कि बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 1/2 फिर ब्रैकेट में 3x/5 + 4 बड़ा या बराबर 1/3 और ब्रैकेट x-6 की। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 चौके 20। तो 3x + 20 बड़ा या बराबर होगा, यहाँ इसके नीचे पूरे के नीचे एक छिपा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 और यहाँ हो गया x-6। अब यहाँ एक को गुणा करेंगे 3x + 20 से तो हो जाएगा 3x + 20 और 2 में 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 बड़ा या बराबर है x-6/3 के। यहाँ इसके नीचे एक छिपा है तो अगर 3 से 1 को गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को गुणा कर देंगे, 3 को ले जाएंगे बाएं साइड, 3 से गुणा हो जाएगा 3x + 20 में और 10 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 10 से गुणा हो जाएगा 10 - 6 में। तो यहाँ हो जाएगा 3 से 3x गुणा करेंगे 3 3 9x प्लस 3 से 20 गुणा करेंगे 60 फिर बड़ा या बराबर है 10 से गुणा करेंगे x में 10x 10 से -6 में गुणा करेंगे -60। अब इसके बाद हम 10x को ले आते हैं बाएं साइड तो 9x माइनस का 10x बड़ा या बराबर होगा -60 के। और इसमें जो +60 है इसको भी ले आते हैं दाएं साइड तो हो गया -60। जब घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का -x बड़ा या बराबर होगा -120 के। अब तो यहाँ हम लोग का x माइनस में है, तो जब इसका आंसर हम लोग प्लस में लाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -1 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि x छोटा या बराबर होगा 120 के। यानी कि जो x का मान है 120 के बराबर है और 120 से कम है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का -इन्फिनिटी से लेकर के 120 तक। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 2x + 3 - 10 लेस देन फिर 6 गुणे ब्रैकेट में x-2। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से 2x गुणा करेंगे 2 दूनी 4x फिर 2 से 3 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 -10 छोटा है 1 से 6 में गुणा करेंगे 6x और 6 से -2 में गुणा करेंगे -12। यहाँ भी हम लोग का 4x 6 - 10 ये हो जाएगा -4 छोटा होगा 6x - 12 से। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 6x को ले आएंगे बाएं साइड -4 को ले जाएंगे दाएं साइड। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4x प्लस 6x ले जाएंगे बाएं साइड तो होगा -6x फिर -4 छोटा होगा -12 से। तो 4x -6x हो जाएगा -2x -4 को ले जाते हैं दाएं साइड तो +4 हो जाएगा तो लेस देन -12 +4 हो गया -2x छोटा है -12 +4 होगा -8। अब अगर हम -2 से भाग देते हैं, ले जाएंगे इसको अगर हम दाएं साइड तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का x बड़ा होगा -8/-2 तो माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया और 2 से 8 कटेगा 4 बार में, यानी कि x बड़ा होगा 4 से। इसमें तो कोई बराबर का चिन्ह नहीं लगा, इस तरह का चिन्ह तो दिया नहीं है, तो ये क्या होगा हम लोग का ओपन इंटरवल होगा। तो x का मान जो होगा वो 4 से बड़ा होगा, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। इसका आंसर हो जाएगा 4 से लेकर के इन्फिनिटी।
क्वेश्चन नंबर 14 इसमें लिखा है 37 माइनस ब्रैकेट में 3x+5 बड़ा या बराबर है 9x-8 ब्रैकेट में x-3। 37 ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों प्लस है तो हो जाएगा माइनस माइनस 3x-5 बड़ा या बराबर है 9x -8 से x में गुणा करेंगे माइनस का 8x, फिर -8 है -3 से माइनस माइनस प्लस और 8 तरीके 24। 37 में से 5 घटाएंगे बचेगा 32, तो 32 माइनस 3x बड़ा या बराबर है 9x में से 8x घटाएंगे बचेगा x प्लस 24। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को ले आते हैं बाएं साइड, तो क्या 32 माइनस 3x माइनस x बड़ा या बराबर है 24 का। अभी जो 32 है इसको भी ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो गया -3x और -x हो जाएगा माइनस का 4x बड़ा या बराबर होगा 24 माइनस 32 के, तो -4x बड़ा या बराबर है 24 माइनस 32 हो जाएगा माइनस का 8। अब अगर -4x से हम लोग भाग देंगे -8 में, तो ये जो समीकरण है इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो बड़े की जगह हो जाएगा छोटा का चिन्ह, हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू -8 बटे -4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 से कट गया 8 दो बार में, x छोटा या बराबर होगा 2 के, तो x का मान 2 के बराबर है और 2 से कम है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -∞ से लेकर के 2 तक। और यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है मतलब ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और जहाँ 2 लिखेंगे वहाँ ये बड़े का चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन 15 में लिखा है कि x/4 छोटा है 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। x/4 इज स्मॉलर देन, अब यहाँ हम इसमें दोनों कैल्शियम लेंगे, दोनों कैल्शियम हो जाएगा 3×5 = 15, और 5 से इसमें गुणा कर देंगे और 3 से इस वाले में गुणा कर देंगे, तो 5 से 5x में गुणा करेंगे 5×5 = 25x, फिर 5 से 2 में 5 दूनी 10, फिर यहाँ माइनस है तो 3 से गुणा करेंगे 7x में, तो 3×7 = 21x हो गया, फिर ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3×3 = 9। x/4 छोटा है 25x में से 21x घटाएंगे तो बचेगा 4x -10 + 9 माइनस का 1/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 को ले जाएंगे बाएं साइड, x में गुणा कर देंगे और 4 से गुणा कर देंगे हम लोग 4x - 1 में, तो 15 से x में गुणा करेंगे 15x छोटा होगा, 4 से गुणा करेंगे 4x - 1 में, तो 4 से पहले 4x में गुणा करेंगे 4 चौके 16x, फिर 4 से -1 में -4। अब हम ले आएंगे 16x को बाएं साइड, तो 15x - 16x छोटा होगा -4 से, तो घटाएंगे हो जाएगा -x छोटा होगा -4 से, ये -x है और माइनस यहाँ 4 है, तो जब हम -1 से भाग देंगे तो ये जो छोटा का चिन्ह है ये हो जाएगा बड़े का चिन्ह, यानी कि x बड़ा होगा 4 से। जब x 4 से बड़ा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये तो ओपन इंटरवल है तो 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन 16 में लिखा है कि 2x - 1/3 बड़ा या बराबर है 3x - 2/4 माइनस 2 - x/5। 2x माइनस 1/3 हो गया बड़ा या बराबर का चिन्ह। अब यहाँ 4 और 5 दोनों कैल्शियम लेंगे, तो दोनों कैल्शियम हो जाएगा 20, और 5 से गुणा हो जाएगा 3x - 2 में, और 4 से गुणा हो जाएगा 2x - 2 में, तो 5 से गुणा करेंगे 3x में, 3×5 = 15x, फिर 5 से गुणा करेंगे -2 में 5 दूनी 10, तो 4 से गुणा करेंगे, अभी हम माइनस का चिन्ह लगाएं, तो जब भी गुणा करेंगे तो इस माइनस से दोनों का चिन्ह में गुणा हो जाएगा, ये +2 और -2 जो x है इसमें माइनस से गुणा होगा, तो पहले 4 से गुणा करेंगे 2 में, तो 4 दूनी 8 -8 हो गया, फिर यहाँ माइनस और -x माइनस माइनस प्लस, और 4 से x गुणा करेंगे तो प्लस का 4x, यहाँ गया हम लोग का 2x - 1/3
3 बड़ा या बराबर है 15x + 4x, ये हो जाएगा 19x, -10 - 8 -18 बटे 20। अब फिर से हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड, 2x - 1 में गुणा करेंगे और 3 को ले जाएंगे दाएं साइड। तो 20 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 40, 20 दूनी 40 हो गया x, और 20 से -1 गुणा करेंगे -20 हो गया, फिर बड़ा या बराबर है। अब 3 से गुणा करेंगे 19 में, तो 19 × 57 x, और 3 से 18 में 18 हैं 54। अब हम 57x को लाते हैं बाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो 40x माइनस 57x, फिर -20, बड़ा या बराबर है -54 के। 40x -57x है, तो घटाएंगे बचेगा माइनस का 17x, -20 को ले जाते हैं दाएं साइड, यहाँ बड़ा या बराबर का हो गया चिन्ह, तो -54 + 20, तो -17x बड़ा या बराबर है -54 + 20, तो हो जाएगा माइनस का 34। तो अगर -17 से हम भाग देते हैं -34 में, तो जो असमिका का ये चिन्ह है, बड़ा का ये हो जाएगा छोटा का, तो हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू -34 बटे -17, माइनस माइनस कट गया प्लस, 17 से 34 कट गया 2 बार में, तो x छोटा या बराबर होगा 2 से। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा, इसमें दिया है कि x छोटा या बराबर है 2, यानी कि जो x है वो 2 के बराबर है या 2 से छोटा है। तो आंसर लिखेंगे हम लोग -∞ से लेकर के 2 तक। प्रश्न नंबर 17 से 20 तक की समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए और उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। सबसे पहले इसमें लिखा है 17 में 3x - 2 छोटा है 2x + x, तो पहले हम 2x को ले आएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा माइनस, तो 3x - 2x -2 छोटा होगा 1 से, तो 3x में से 2x घटाएंगे बचेगा x, और -2 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो यहाँ छोटे का सिंबल है और 1 + 2 हो गया, तो हो जाएगा x छोटा होगा 3 से। तो जब भी इस तरह का चिन्ह दिया रहता है मतलब ये खुला अंतराल है, तो जब संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो इस तरह जो गोला होगा ये खुला होगा, और जब इस तरह का सिंबल दिया रहेगा मतलब बंद अंतराल है, तो इसको हम लोग ऐसे बंद कर देते हैं। तो इसमें दिया है जो x का मान है वो 3 से कम है, तो हम खींच लेंगे यहाँ संख्या रेखा, और यहाँ हो गया हम लोग का, यहाँ से हम लोग लेंगे ये -4, या प्लस का 4 होगा, फिर 3, 2, प्लस का 2 है, 1, 0, -1, -2, -3, ठीक है, -4 इस तरह लग जाएगा। इसमें x का मान है दिया हुआ है कि 3 से कम है, यानी कि जब इस तरह का दिया रहेगा चिन्ह तो खुला अंतराल, तो हम ऐसे ये कैसे गोला बना देंगे खुला, और इसका जो मान होगा ऐसे इधर तक जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि 5x - 3 बड़ा या बराबर है 3x - 5, तो सबसे पहले हम 3x को लाएंगे बाएं साइड, तो 5x - 3x, फिर यहाँ -3 बड़ा या बराबर होगा -5 से, 5x में से 3x घटाएंगे बचेगा 2x, -3 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x बड़ा या बराबर होगा -5 + 3 से, तो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 + 3 हो गया -2। अब हम 2 को ले आएंगे दाएं साइड तो भाग हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कटेगा x बार में, तो x बड़ा या बराबर होगा -x। इसे भी हम पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं, और इसमें जो x का मान होगा इसमें दिया -1 से बड़ा है, क्या हो गया हम लोग का -3 से ले लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दिया हुआ है। तो x का मान जो दिया है इसमें -1 से बड़ा है, जब -1 से बड़ा होगा यानी कि, और ये जो चिन्ह लगा है ये बराबर का यानी कि बंद अंतराल है, जो गोला बनाएंगे एक पर बनाएंगे, और ये जो गोला होगा ऐसे
बंद होगा। और इसका आंसर होगा -1 से लेकर के जाएगा अनंत तक। ठीक है, ये आंसर होगा हम लोग का। क्वेश्चन 19 में दिया है 3 गुणे ब्रैकेट में 1 - x छोटा होगा 2 गुणे ब्रैकेट में x+4 से। तो ब्रैकेट हटाएंगे, 3 से 1 गुणा कर देंगे 3, फिर 3 से -x में -3x छोटा है, फिर ब्रैकेट हटाएंगे 2 से x गुणा करेंगे 2x और 4 दूनी 8। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो 2x है उसको लाते हैं बाएं साइड। तो 3 - 3x, ये प्लस का 2x है तो हो जाएगा -2x, छोटा होगा 8 से। और फिर उसके बाद ये +3 को ले आते हैं बाएं साइड तो माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ -3x और -2x हो जाएगा -5x, छोटा है 8 -3 से। तो -5x घटाएंगे बचेगा 5। अब एक का मान निकालना है, तो एक का मान जब निकालेंगे तो -5 से भाग देंगे। तो -5 से भाग देंगे तो जो हमारे ये छोटे का सिंबल ये चेंज हो जाएगा, बड़े का हो जाएगा। तो x बड़ा होगा 5/, -5 से 5 कट गया एक बार में, यानी कि x बड़ा है -6 से। ठीक है, नीचे माइनस है। इसके लिए भी हम इसका पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं। क्या हो जाएगा हम लोग का, ये दिया कि x बड़ा है -1 से, तो लिखेंगे -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5। और ये जो चिन्ह दिया है इसका मतलब ये खुला अंतराल हो जाएगा। तो खुला अंतराल होगा तो हम लोग जो ये इसमें दिया है सिंबल -1, तो -1 के पास ये से गोला बनाएंगे और ये खुला होगा और ये जाएगा हम लोग का अनंत तक। क्वेश्चन नंबर 20 है, x/2 बड़ा या बराबर है 5x - 2/3 -7x - 3/5। x/2 बड़ा या बराबर है, पहले हम 3 और 5 कैल्शियम ले लेंगे तो हो जाएगा 3×5 = 15। 5 से गुणा करेंगे 5x - 2 में और 3 से गुणा करेंगे 7x - 3 में, और यहाँ जो माइनस का चिन्ह है इस माइनस से भी दोनों गुणा करेंगे। हो जाएगा 5×5 = 25x, 5 से 2 में 5×2 = 10, फिर 3 से 21, माइनस का 21x, यहाँ जो माइनस दिया है इस वाले माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस तो हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर इस माइनस से -3 तो माइनस माइनस प्लस, और 3 से 3 में 3×3 = 9। जो गया x/2 बड़ा या बराबर है 25x, और यहाँ माइनस का 21x घटाएंगे बचेगा 4x, -10 + 9 -1/15। अब इसके बाद हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 15 से गुणा कर देंगे x में और 2 से गुणा करेंगे 4x - 1 में। तो 15 से x में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15x, बड़ा या बराबर होगा 2 से गुणा करेंगे 4x - 1 में, तो 4×2 = 8x - 2। अब 8x को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड। तो 15x - 8x बड़ा या बराबर है -2 से। तो 15x में से 8x घटाएंगे बचेगा 7x, बड़ा या बराबर होगा -2 से। तो x हो गया बड़ा या बराबर है -2/7 से। तो इसमें बड़ा या बराबर का सिंबल लगा है, तो जब बराबर का सिंबल होगा तो मतलब क्लोज इंटरवल होगा। इसके लिए हम पहले संख्या रेखा खींच लेंगे। और ये लिखा है -2/7। जो -2/7 होगा ये -1 और 0 के बीच में है। -1 और 0 के बीच में कहीं भी होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं -1, फिर हो गया 0 1 2 3 4 5। मान लेते हैं -2/7 माइनस या 0 और -1 के बीच में कहीं यहाँ पर है। तो ये तो हम लोग का क्लोज इंटरवल है, जो ये लगा है बराबर का सिंबल मतलब क्लोज है, बंद अंतराल है। ये हो जाएगा हम लोग का, ये बंद गोला बनाएंगे और ये -2/7 से कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे कि वो तीसरी एकक परीक्षा में 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके।
तो हल में हम लिख लेते हैं माना न्यूनतम अंक x है। तो इसमें औसत दिया है, तो औसत का होता है फॉर्मूला कि जितने भी अंक होते हैं उसको जोड़ देते हैं और उसको गिन कर भाग देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है औसत का फॉर्मूला। तो इसके अनुसार यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले परीक्षा में 70 मिला, दूसरे में 75, और तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 70 प्लस 75। उसके बाद वह बताना है कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे तीसरी परीक्षा में जितना भी नंबर प्राप्त करे उसका औसत 60 आ जाए। तो हम लोग माना है कि तीसरी परीक्षा में जो अंक प्राप्त हो रहा है वो एक्स है, तो 70 प्लस 75 प्लस एक्स हो गया। और सूत्र क्या होता है कि प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये हो गया हम लोग का प्रेक्षणों का योगफल, और इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3, तो बटे में 3 लिख देंगे। और जो अंक है लिखा है कम से कम 60 अंक मिले, तो कम से कम 60 मिल सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ चिन्ह लगाएंगे हम लोग, बड़ा या बराबर, यहाँ हो जाएगा 60। तो हम यहाँ 70 और 75 को जोड़ देंगे, तो 145 प्लस एक्स बटे 3 बड़ा या बराबर है 60 के। 3 को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड, 60 में गुणा कर देंगे, तो 3 6 के 18, 180 हो गया। तो 145 प्लस एक्स बड़ा या बराबर होगा 180 के। अब 145 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स बड़ा या बराबर है 180 माइनस 145 के। तो 180 में से 145 घटाएंगे तो बचेगा 35, यानी कि एक्स बड़ा या बराबर होगा 35 के। इसका मतलब जो छात्र है रवि है, उसको कम से कम 35 न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे, जिससे उसका औसत कितना होगा, 60 मिलेगा। क्वेश्चन 22 में लिखा है किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87 92 94 95 हो, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे पांचवी परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में एक ग्रेड ए पाएगी। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे कि माना न्यूनतम अंक एक्स, माना न्यूनतम अंक एक्स है। और क्वेश्चन में लिखा है कि ग्रेड ए पाने के लिए या तो 90 अंक होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार, इससे भी हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, जितने भी नंबर उसको जोड़ लेंगे, पहले 87, इसके बाद है 92, फिर है 94, और फिर है 95। ये हो गया 4 परीक्षा का अंक। और पांचवी परीक्षा का अंक हम लोगों ने माना है एक्स, इसको जोड़ देंगे प्लस एक्स। ये हो गया प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल 5 परीक्षाएं हैं, तो बटे 5 हो गया। और ए ग्रेड लाना है, तो ए ग्रेड लाने के लिए जो नंबर होना चाहिए वो 90 के बराबर होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए। तो हम लिखेंगे बड़ा या बराबर है 90 के। तो हम जोड़ेंगे 87 92 94 और 95 को। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 368 प्लस एक्स बटे 5 बड़ा या बराबर है 90 के। 5 को ले जाएंगे दाएं साइड, 90 से गुणा करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा 450। तो 368 प्लस एक्स बड़ा या बराबर होगा 450 के। अब 368 को ले जाते हैं बाएं साइड, माइनस हो गया, तो एक्स बड़ा या बराबर है 450 माइनस 368 से। अब इसको हम घटाएंगे, तो घटाने पे आएगा 82, यानी कि एक्स बड़ा या बराबर है 82 के। यानी कि जो सुनीता है उसको कम से कम 82 अंक प्राप्त करने होंगे ग्रेड ए लाने के लिए।
उस समय 23 में लिखा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे योग ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक। तो जो भी विषम संख्या है वो 10 से कम होना चाहिए और उनको जोड़ने पर 11 से अधिक होना चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं और क्रमागत बताने यानी कि जो लगातार आता है, जैसे पहला हो गया 1, फिर दूसरी विषम संख्या हो गया 3, फिर 5 हो गया, 7 है, 9 है। जो लगातार आती हैं, 1 के बाद 3 आया तो ये क्रमागत कहलाएगा, 3 के बाद 5 आया तो ये क्रमागत कहलाएगा। पहले लिख लेंगे माना छोटी क्रमागत विषम संख्या 1 से। तुमको बताना अगला क्रमागत क्या होगा। तुम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 1 में 2 जोड़ रहे हैं तब 3 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ रहे हैं तभी 5 आ रहा है, 5 में 2 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा। यानी कि जो क्रमागत विषम संख्या है उसका अंतर 2 है। तो अगर छोटी क्रमागत संख्या x है तो अगला होगा x प्लस 2। यहाँ पे हम लिख लेंगे बड़ी विषम संख्या x प्लस 2 है। तो प्रश्नानुसार अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि जो दोनों संख्या है ये 10 से कम है, यानी कि जो दूसरा विषम संख्या है x प्लस दो जो होगा ये 10 से कम होगा। 2 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, ये हो जाएगा x इज लेस देन, 10 में से 2 घटा देंगे तो x छोटा होगा 8 से। यानी कि जो बड़ी क्रमागत संख्या होंगी वो 8 से कम होगी। तो मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब इसमें दिया है कि जो दोनों का योगफल है वो 11 से अधिक है। तो पहली क्रमागत विषम संख्या x है तो हम यहाँ x लिख लेंगे प्लस, तो दूसरा हम लोग का x प्लस दो हो गया। और यहाँ लगाएंगे ग्रेटर देन का सिंबल, बड़ी है और ये किससे बड़ी है, 11 से अधिक है, दोनों का योगफल। x और x को जोड़ देंगे तो हो गया 2x प्लस 2 बड़ा है 11 से। 2 को लेते हैं दाएं साइड माइनस कर देंगे तो 2x बड़ा होगा 11 माइनस 2 से। 11 में से 2 घटाएंगे बचेगा 9। x का मान निकालेंगे तो x बड़ा होगा 9/2 से। ये कट गया, कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा। 9/2 यानी कि जो x है ये बड़ा होगा 4.5 से। तो जब हम इसमें आंसर निकाल रहे हैं, इसे आया कि x बड़ा होना चाहिए 4.5 से और x छोटा होना है 8 से। यानी कि जो संख्याएं होंगी, 4.5 से बड़ी संख्या हो गया 5 और दूसरा हो जाएगा 7। तो जब हम 7 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। तो पहला हम लोग का क्रमागत संख्या होगा 5,7, दूसरा हो जाएगा हम लोग का 7,9। क्वेश्चन 24 में लिखा है क्रमागत सम संख्याओं को ऐसे योग ज्ञात कीजिए जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हो और उनका योगफल 23 से कम हो। तो पहले लिख लेते हैं माना छोटी क्रमागत सम संख्या x है तथा बड़ी। बड़ी क्या होगी, जब भी हम सम संख्या लिखते हैं, जैसे 2 है, 4, 6, 8, तो क्रमागत का मतलब जो एक के बाद दूसरा है, तो सब में अंतर हम देख रहे हैं, सब में 2-2 का अंतर है। तो अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा। तो अगर पहली क्रमागत छोटी सम संख्या x है तो दूसरा हो जाएगा बड़ी संख्या x+2 होगी। तो बड़ी संख्या हो गई हम लोग की x+2। अब यहाँ लिखा है कि जो प्रत्येक है 5 से बड़ा है, यानी कि x जो होगा वो 5 से बड़ा होगा। यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार x बड़ा है 5 से, इसको मान लेते हैं समीकरण है। पुनः और इसमें लिखा है कि और उनका योगफल 23 से कम हो, यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसको जोड़ने पर 23 से कम होना चाहिए। तो x प्लस 2 छोटा होगा 23 से।
एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x+2, छोटा है 23 से। 2 को ले आते हैं दाएं साइड, तो 2x छोटा होगा 23 - 2 से, घटाएंगे बचेगा 21। 2x छोटा है 21 से, तो x छोटा होगा 21/2 से, तो भाग देंगे तो हो जाएगा x इज लेस देन 10.5, 10.5 हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो देख रहे हैं x जो है 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है, यानी कि जो हमारी सम संख्याएं होंगी वो हो जाएगा 6, 8 और 10। ये हो गया सम संख्या। जब इसमें हम क्रमागत संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे तो पहला हो जाएगा हम लोग का 6, 8, दूसरा होगा 8, 10 और तीसरा हो जाएगा हम लोग का 10, 12। क्वेश्चन 25 में लिखा है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा की से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो सबसे छोटी भुजा है तो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे माना छोटी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है, सबसे पहले यहाँ एक त्रिभुज की बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो छोटी भुजा x है, तो जो हमारी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वो 3x हो जाएगी। तो बड़ी भुजा बराबर 3x सेंटीमीटर। इसके बाद लिखा है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है। तो यहाँ हम लिख लेंगे तीसरी भुजा। लिखा है कि जो तीसरी भुजा है सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारी 3x है और इससे 2 सेंटीमीटर कम, यानी कि 2 घटा देंगे तो 3x - 2 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रश्नानुसार और इसमें लिखा है कि जो इसका न्यूनतम परिमाप है वो 61 सेंटीमीटर, यानी कि कम से कम ये 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योगफल होता है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। x प्लस 3x प्लस 3x - 2 बड़ा या बराबर होगा 61 के। 3x 3x 6x और x हो जाएगा 7x - 2 बड़ा या बराबर है 61 के। -2 को लेते हैं दाएं साइड, तो 7x बड़ा या बराबर होगा 61 + 2, जोड़ देंगे 63 हो गया। तो 7x बड़ा या बराबर है 63 के। 7 हो जाएंगे दाएं साइड तो भाग हो जाएगा, तो x बड़ा या बराबर होगा 63/7 के। 7 से 63 कट गया 9 बार में, यानी कि x बड़ा या बराबर है 9 के। यानी कि जो सबसे छोटी भुजा है उसकी न्यूनतम लंबाई कम से कम कितना होना चाहिए? 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26। एक व्यक्ति 91 सेमी लंबे बोर्ड से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। सबसे बड़े बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेमी अधिक लंबा हो? तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं, छोटी लंबाई को मान लेंगे x, माना छोटी लंबाई 1 सेंटीमीटर। और इसमें लिखा है जो दूसरी लंबाई है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है। यहाँ पे लिख लेंगे दूसरी लंबाई बराबर छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक, यानी कि x प्लस 3 सेंटीमीटर। उसका फिर दिया तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगनी है।
तीसरी लंबाई। तीसरी लंबाई जो है सबसे छोटी लंबाई की दो गुनी, सबसे छोटी लंबाई x है, तो इसका दो गुना हो जाएगा 2 x सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। इसमें लिखा है कि जो बोर्ड है वो 91 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि जब तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 91 के बराबर होगा। और क्या हो जाएगा हम लोग का? x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन और इक्वल टू 91। कम से कम हमको उसमें छोटा निकालना है, तो यहाँ हम लोग लेस देन और बराबर का सिंबल लगाएंगे। x और x 2x, और ये 2x हो गया 4x प्लस 3, छोटा या बराबर होगा 91 के। 3 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो 4x छोटा या बराबर हो गया 91 माइनस 3। 4x छोटा या बराबर 91 से 3 घटाएंगे, बचेगा 88। तो x छोटा या बराबर हो गया 88/4। 4 से 88 कट गया 22 बार में। ये हो गया हम लोग का x छोटा या बराबर है 22 के। अब इसमें लिखा है कि जो तीसरा टुकड़ा है वो दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो तीसरे टुकड़े की लंबाई है 2x, यहाँ लगाएंगे बड़ा या बराबर का सिंबल। और दूसरे से ये कितना ज्यादा है? 5 सेंटीमीटर। तो दूसरा हमारा है x+3, यहाँ लिख लेंगे x+3, और इससे 5 ज्यादा है तो 5 इसमें जोड़ देंगे। अब इसके बाद हम x को ले आते हैं बाएं साइड, हो जाएगा 2x - x, बड़ा या बराबर होगा, इसको जोड़ देंगे 5 3 8। 2x में से x घटाएंगे तो x बड़ा या बराबर होगा 8 से। तो इसमें हमारा आंसर एक आया है कि x छोटा या बराबर है 22 के, और x बड़ा या बराबर है 8 से। यानी कि अगर हम इसको मान लें समीकरण 1, और इसको मान लें हम लोग समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो जो x का मान होगा ये 8 के बराबर होगा या 8 से बड़ा होगा, या 22 के बराबर होगा या 22 से छोटा होगा। यानी कि हमको बताना है कि जो लंबाई होगा, या तो आंसर में हम लिखेंगे कि लंबाई जो है न्यूनतम लंबाई 8 के बराबर होगी, या 8 से अधिक होगी, या 22 के बराबर होगी, या 22 से कम होगी।